नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम फॉर लूप देखेंगे। देखिए, फॉर लूप सबसे इम्पॉर्टेंट लूप होता है। इससे आप काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स और अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं। तो हम पैटर्न्स भी बनाएंगे और उससे पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, ये मैंने डेव सी ओपन किया। देखिए, फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, आपको वर्ड फॉर लिखना होता है, फिर उसके बाद ये ब्रेसेस, फिर इनिशियलाइज काउंटर आपका कोई भी एक वेरिएबल होता है, जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, या यूज़र से लिया हुआ वैल्यू हो सकता है, आपका प्री डिफाइंड वैल्यू हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं, फिर लिखते हैं टेस्ट काउंटर, उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर। देखिए, हम इंक्रीमेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे x प्लस प्लस मतलब उसकी वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होती है। तो देखिए, इनिशियलाइज काउंटर होता है, जैसे समझ अगर हम वेरिएबल x ले रहे हैं तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे x इज़ इक्वल टू 0, फिर सेमी कोलन। फिर टेस्ट काउंटर मतलब होता है कि कहाँ पे हमें वो वैल्यू रोकनी है, मतलब x इज़ लेस देन 10, मतलब 0 से 10 तक हमें चेक करना है। और इंक्रीमेंट मतलब होता है x प्लस प्लस, तो हम एक इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद ये ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे आपको अंदर जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट करना है वो लिखना है। तो ये आपका फॉर लूप हो जाएगा। तो देखिए, हम अब एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम वैल्यू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम और रेट, मतलब पी एन और आर जो हमारा वैल्यू होता था मैथ्स में, वो यूज़र से लेंगे एक ही स्टेटमेंट में फॉर लूप का यूज़ करके, और उससे हम एक सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो देखिए, अब हम कोड लिखते हैं। देखिए, स्टार्ट हमेशा वही हमारा, हम जो हर बार करते हैं, इंक्लूड stdio.h। तो देखिए, इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन। ये देखिए, ये अब तक आपको सिंटैक्स अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने ये समझाया है। उसके बाद अब देखिए, अब हम यहाँ पे हमें पी एन और काउंट, जो काउंट है वो आपको यूज़ करना है, तो वो भी एक वेरिएबल है, तो इसलिए हम सबको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे इंट पी एन कॉमा काउंट। और देखिए, रेट और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्योंकि पॉइंट्स में आ सकता है, इसलिए हम उन्हें फ्लोट लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे। देखिए, काउंट इज़ इक्वल टू 1, मतलब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब काफ़ी प्रोग्राम्स में आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको लेस देन इक्वल टू और लेस देन 3 में डिफरेंस करना होगा। जैसे देखिए, अब हम यहाँ लिखते हैं काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1, 2 और 3 तक ये मतलब 3 बार प्रिंट होगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करते तो आपको सिर्फ लेस देन 3 लिखना होगा, क्योंकि फिर 0, 1 और 2 हमें 3 नहीं करना है। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बहुत प्रोग्राम्स होंगे जब आप एरे वगैरह पढ़ेंगे तो हमें 0 से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए, ये इंक्रीमेंट, आप चाहें तो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लिख सकते हैं, वो भी इंक्रीमेंट करेगा, पर ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम इसे यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब हम प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट। उसके बाद स्कैनफ। ये अब तक आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो आप पिछला वीडियो वापस देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से हम जो भी करेंगे तो ये सब बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, तो आपको ये पहले से समझ जाना चाहिए। अब देखिए,
पी जो है वो हमारा इंटीजर था, एन भी हमारा इंटीजर था इसलिए परसेंटेज डी, उसके बाद आर जो है वो हमारा फ्लोट है। तो ये 3 वैल्यू हमने ले ली। अब देखिए हमारा फॉर लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आगे बाकी का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू, कि ये मैथ्स का फॉर्मूला, तो आप ये फॉर्मूला चाहें तो इसमें देख के यूज़ कर सकते हैं, या आपको कोडिंग के लिए सिर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब हम रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए हमने पहले इसको यहाँ सेमीकोलन लगा के इसके बाहर लिखा था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उससे क्या होगा कि आपको वैल्यू 3 × 3 मतलब 9 बार देनी पड़ेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि फॉर लूप को कहाँ सेमीकोलन से ब्रेक करना है और कहाँ नहीं करना है। तो अब देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कि देखिए कुछ छोटा सा एरर आ गया था, फाइल पहले से खुली थी। तो अब देखिए एग्जीक्यूट ओके कंपाइल, तो 0 एरर 0 वार्निंग। तो अब हम इसे रन करेंगे। अब देखिए हम पी डालते हैं 1000, फिर हमारा जो एन है, हमने देखिए स्कैन एफ में पहले एन लिया है। तो अगर आप ऊपर प्रिंट अलग भी लिख दें स्टेटमेंट तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर स्कैन एफ के हिसाब से ही देना होगा। तो अगर हम एन को लेते हैं समझिए 2 और रेट को लेते हैं 2.5, तो देखिए आंसर आएगा 50। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब ये आपको फिर से एक बार मांगेगा, ये कंटिन्यू 3 बार चलता जाएगा, हर बार आपको वैल्यू प्रिंट करके देगा। देखिए हम ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद एग्जिट होगा। ये क्यों एग्जिट हुआ, देखिए 3 बार इसलिए होता है कि जब काउंट 1 था तो ये पूरा एग्जीक्यूट होता है, 2 पे एग्जीक्यूट होता है, 3 पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जब यहाँ से 3 पे होने के बाद जब इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाता है तो यहाँ आके वैल्यू गलत हो जाती है। काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 3 जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, तो इसलिए ये आगे प्रिंट नहीं होता। तो देखिए ये हमने एक बेसिक फॉर लूप प्रोग्राम लिखा। इसके बाद हम और भी कई तरीके के प्रोग्राम लिख सकते हैं, पर मेन हम एक लिखेंगे जो पैटर्न्स बनाते हैं। तो देखिए पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए पैटर्न होता है जैसे अगर आप ऐसा कुछ प्रिंट करें, देखिए ये पैटर्न है। आप ये तो वन साइड ट्रायंगल हो, आप दो साइड ट्रायंगल बना सकते हैं, अल्टरनेट जगह पे स्टार वैसा ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हम पहले बेसिक है ये करेंगे। इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप और फॉर लूप से अलग अलग प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।